इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे प्राणायाम के बारे में बताने वाला हूं जिनका यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आप अपने आप को सभी प्रकार के रोगों से मुक्त रख पाएंगे। चाहे आप बिगनर्स हैं, आप भी इन प्राणायाम को कर सकते हैं, और यदि आप इंटरमीडिएट या एडवांस प्रैक्टिशनर हैं तो भी आप इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। और मैं आपको सही क्रम भी बताने वाला हूं इन 6 प्राणायाम का कि पहले कौन सा प्राणायाम करें, दूसरे नंबर पे कौन सा, तीसरे नंबर पे कौन सा। तो ये फुल कंप्लीट हेल्थ पैकेज आपके लिए होने वाला है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर हम कोई वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम करते वक्त आपको सबसे पहले एक चीज जान लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो प्राणायाम करने बैठते हैं, जब किसी युद्ध में जाते हैं तो आपको आपके अस्त्रों का पता होना चाहिए ना, कि आपके पास कौन कौन से अस्त्र हैं। अब आप आसन करते हैं पूरे शरीर से, प्राणायाम किससे करते हैं? आपके नोस्ट्रल से। ठीक है, तो आपके पास 2 अस्त्र हैं, आपके नोस्ट्रल, और नोस्ट्रल के थ्रू आप क्या करते हैं? आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है लाइफ का, और इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप सांस रोक सकते हैं। ठीक है, पर आज के समय पे हमारी सांसें बहुत छोटी होती जा रही हैं, हमें पता नहीं लगता कितनी सांसें हम ले रहे हैं। तो प्राणायाम करने वक्त आपको अवेयर रहना है अपनी सांसों के प्रति, पूरी तरह से अवेयर रहें। अगर पूरा फायदा चाहते हैं तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। किस तरह से सांस लेना है सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि ये बेसिक नीड है हमारी लाइफ की। और 5 से 10 मिनट अगर आप सही तरह से ब्रीदिंग करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। तो सांस लें कैसे, छोड़ें कैसे और रोकें कैसे, सबसे पहले तो ये तरीका आप जान लीजिए, फिर आगे मैं सारे प्राणायाम बता दूंगा। तो जब भी आप सांस ले रहे हैं तो कमर गर्दन सीधी करके बैठे हुए हैं, सांस ले रहे हैं तो धीरे धीरे सांस लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। पहला पॉइंट ये समझ लीजिए। धीरे धीरे कैसे सांस को लें? तो मन ही मन में अपने 5 तक काउंट कर लीजिए आप। जैसे सांस लेते वक्त 1 2 3 4 5, ये 5 तक काउंट किया, और इतने काउंट तक धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दीजिए। तो जैसे बाहर निकालना है 1 2 3 4 5, इस तरह धीरे धीरे। फिर धीरे धीरे इस कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे बुक्स में अलग अलग 1:1 का रेशियो है, 1:2 का, 1:4 का, उसको आप छोड़ दीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करिए। अगर आप 10 काउंट तक इनहेल कर सकते हैं 10 काउंट तक करें, 10 काउंट तक एक्सहेल कर सकते हैं 10 काउंट तक करें। ठीक है, इसी तरह से सांस को रोक भी लीजिए। जैसे सांस लिया और सांस रोका तो मन ही मन 5 काउंट कर लो, या 10 काउंट भी कर सकते हैं आप। सांस बाहर निकाला, सांस रोका, फिर 5 काउंट या 10 काउंट, जो आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से करें। तो ये तरीका हुआ सांस लेने, छोड़ने और सांस रोकने का। अब बात कर रहे हैं हम अपने इन 6 प्राणायाम के बारे में। 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम है। सबसे पहला प्राणायाम मैं रखता हूँ नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो सबसे पहले तो आप योगासन करेंगे, योगासन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद पहला प्राणायाम जो सबसे पहले करेंगे आप, वो करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। और इसका इंपॉर्टेंस, इसकी महत्ता आप इसी बात से समझ सकते हैं कि लॉर्ड शिवा, आदि योगी भगवान शिव, जिन्होंने योग की शुरुआत की है, उन्होंने अपनी पुस्तक शिव संहिता में सिर्फ एक ही प्राणायाम का वर्णन किया है, और वो है नाड़ी शोधन। वो कहते हैं कि ये एक प्राणायाम करने से आपके शरीर की 72,000 नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। तो इसका तरीका आप समझिए। सावधानी, इस प्राणायाम में हर कोई कर सकता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। करें कैसे? तो कोई भी प्राणायाम करते हैं तो बैठने की स्थिति अब आप जानिए। सीधे बैठेंगे कमर गर्दन सीधी करके, और ज्ञान मुद्रा आप लगा सकते हैं इस तरह से। अपने अंगूठे के टिप को और उंगली के टिप को मिला लीजिए, उंगलियां थोड़ी ऊपर की तरफ रहेंगी और बॉडी एकदम रिलैक्स। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या होता है? ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग होती है। कैसे करें? अपना दायां हाथ से 2 उंगलियों को अंगूठे के अंदर लगा लो, ठीक है, और अपने दाएं थंब से दाएं नोस्ट्रल को बंद करें। 5 काउंट तक लेफ्ट से सांस लें, 1 2 3 4 5। 5 काउंट तक सांसों को होल्ड करें, 1 2 3 4 5। अब इस नोस्ट्रल को बंद कर लें, लेफ्ट को।
राइट से 5 काउंट तक सांसों को बाहर निकालें, 1 2 3 4 5, और फिर 5 काउंट तक होल्ड करें, 1 2 3 4 5। तो इसमें आप सांस धीरे धीरे सांस ले रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं, सांस रोक रहे हैं, फिर दूसरे नोस्ट्रल से सांस बाहर निकाल रहे हैं 5 काउंट तक धीरे धीरे, और फिर सांस रोक रहे हैं। फिर जिससे सांस निकाला था उसी से सांस लेना है 5 काउंट तक, फिर होल्ड करना है 5 काउंट तक, फिर दूसरे नोस्ट्रल से सांस को बाहर निकालना है 5 काउंट तक, फिर रोकना है 5 काउंट तक। बड़े ध्यान से समझने वाली बात है, इसको समझिए। तो अनुलोम विलोम में आप क्या कर रहे हैं, सांसों को रोक रहे हैं। जब भी आप सांस ले रहे हैं तो सांस रोक रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं तो सांस रोक रहे हैं। तो इससे फायदा क्या हो रहा है, एक तो आपका दोनों नोस्ट्रल बैलेंस हो रहे हैं, सर्दी गर्मी आपके शरीर में बैलेंस हो रहा है, और आपके शरीर की सारी नस नाड़ियों को शुद्ध करने का काम करता है ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। एक बार तरीका समझिए, कमर गर्दन सीधी, फिर से ध्यान से समझिए। राइट थंब से राइट नोस्ट्रल बंद किया, लेफ्ट से 5 तक इनहेल, 5 तक होल्ड, राइट से 5 तक एक्सहेल, 5 तक होल्ड, फिर जिससे एक्सहेल किया उसी से 5 तक इनहेल होल्ड, दूसरे से एक्सहेल होल्ड, जिससे एक्सहेल करते हैं उसी से इनहेल होल्ड। ये तरीका हुआ। इस प्राणायाम को आप 21 बार कम से कम करें, या 5 मिनट भी आप करेंगे तो भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब नंबर 2 पे कौन सा प्राणायाम रखता हूं मैं, नंबर 2 पे मैं रखता हूं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने का तरीका क्या होता है, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाते हैं इस तरह से, आंखें बंद करते हैं, और आंखें बंद करके अपने थर्ड आई सेंटर पे पूरा ध्यान लगा लीजिए। जहां पे बिंदी लगाती हैं ना महिलाएं, वहां पे ध्यान लगाइए, और एक्टिव एक्सहेलेशन, एक्सहेल पे पूरा ध्यान रखना है। जब आप एक्सहेल करेंगे तो झटके से पेट अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर, इस तरह माने आपके सामने एक कैंडल रखी हुई है और उसके झटके से आप नाक से बुझा रहे हैं, और जब बुझा रहे हैं तो पेट अंदर जा रहा है। ये भी आप 5 मिनट कर लीजिए, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हुआ कपालभाति। कपालभाति अगर किसी को बैक पेन है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, अल्सर है या हर्निया है, वो लोग ना करें। और इन एक एक प्राणायाम पे भी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, हमारे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं कपालभाति प्राणायाम कैसे करें, ये भी आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कपालभाति प्राणायाम। तीसरे नंबर पे हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, कमर गर्दन सीधी, सेम जो अभी नाड़ी शोधन में किया था उसमें हम सांस रोक रहे थे, हर इनहेल और हर एक्सहेल के बाद। इसमें सांस रोकना नहीं होता है। आंखें बंद, विष्णु मुद्रा लगाई। ये मुद्रा आप कोई सी भी लगा सकते हैं, नॉर्मल इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। पर अगर आप विष्णु मुद्रा लगाते हैं तो ज़्यादा फायदे मिलते हैं। तो राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट से इनहेल किया, धीरे धीरे 5 काउंट तक, जैसा मैं शुरू में बता चुका हूं कैसे करना है। 5 काउंट तक इनहेल, 5 काउंट तक दूसरे से एक्सहेल, जिससे एक्सहेल किया फिर उसी से 5 काउंट तक सांस लेना है, फिर दूसरे से 5 काउंट तक सांस को बाहर निकालना है, जिससे बाहर निकाला उसी से सांस लेना है, दूसरे से बाहर निकालना है। इसी प्रोसेस को आप कम से कम 5 मिनट दोहराइए। अब अनुलोम विलोम के बाद कौन सा प्राणायाम करें, भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम में सावधानियां क्या होती हैं, अनुलोम विलोम हर कोई कर सकता है, इसमें भी कोई सावधानी की जरूरत नहीं है। भस्त्रिका प्राणायाम जो फास्ट प्राणायाम है उसमें हमें सावधानियां देनी है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम बहुत फास्ट होता है, उसमें आप इनहेल एक्सहेल पे फोकस करते हैं, मतलब फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल, फोर्सफुली इनहेल, फोर्सफुली एक्सहेल। कैसे करें, जैसे एक ट्रेन होती है ना, जब वो स्टार्ट होती है, ट्रेन स्टार्ट होती है तो उसकी आवाज़, जब वो स्पीड पकड़ती है उस समय की आवाज़, और जब वो रुकती है उस समय की आवाज़ को देख लीजिए। और कैसे करें, हाथों का यूज़ कर लें इसके साथ। ये अभी शुरू हो रही है ट्रेन, है ना। जब थक जाएं तो रुकें, कुछ समय डीप ब्रीदिंग करें और फिर से भस्त्रिका प्राणायाम करें। तो 3 से 5 बार भस्त्रिका प्राणायाम को आप रिपीट करें। भस्त्रिका प्राणायाम में अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो बिल्कुल भी ना करें,
अगर हाई ब्लड प्रेशर में आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एडवांस प्राणायाम होता है। तो 3 से 5 आप भस्त्रिका प्राणायाम करें, और उसके बाद अगला प्राणायाम जो होता है वो होता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम मैं पहले भी आपको तरीका बता चुका हूँ, एक एक प्राणायाम पे मैं वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में। अगर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस को देख लीजिए। इस वीडियो का पर्पस है कि मैं आपको स्टेप बता दूं, पहले कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, फिर कौन सा, और कितनी कितनी देर आप नियमित रूप से करें। तो भ्रामरी प्राणायाम में आप ध्यान से समझिए क्या करना होता है। सबसे पहले अपने जीभ को मोड़ के अपने अपर पैलेट से लगा लेते हैं, ठीक है। अपर पैलेट से लगाया और उंगलियों की पोजीशन देखिए। पहली उंगली आईब्रो पे, दूसरी उंगली जहां से आंसू आते हैं उस जगह सिर्फ टच करनी होती है, तीसरी उंगली नोस्ट्रल के पास, चौथी उंगली लिप्स के पास, और अंगूठों से कान को बंद करते हैं। पूरा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए भंवरे की तरह से गुंजन करना है। तो जब आप ये गुंजन करेंगे तो एक वाइब्रेशन होती है ब्रेन में, उस वाइब्रेशन पे पूरा फोकस करना है, ध्यान लगाना है। मैं एक बार दिखा देता हूं और आप इसको करिएगा। तो किस तरह, ये इस तरह से। तो इस तरह से आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। भ्रामरी प्राणायाम कितनी देर करना है? 5 से 10 बार, 5 to 10 टाइम्स आप भ्रामरी प्राणायाम कर लें। और उसके बाद आपको करना है उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम माने ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण। 5 मिनट ओम चैंटिंग आप करके देखिए। ओम चैंटिंग कैसे करेंगे? तो ओम का मैं पूरी एक डिटेल में वीडियो बना चुका हूं दोस्तों, वो आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि ओम का उच्चारण हम सभी लोग करते हैं, पर उसको करने का सही तरीका क्या है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूं। ओम में 3 अक्षर होते हैं, ए, उ और मा। ए का वाइब्रेशन होता है हमारे लोअर स्पाइन पे और लोअर एब्डोमेन पे। जब वो ए उ में कन्वर्ट होता है तो फील करें वाइब्रेशन अपने अपर स्पाइन और हार्ट पे। और जब वो मा में कन्वर्ट होता है तो अपने ब्रेन में उस वाइब्रेशन को फील करना है। अपने स्पाइन को एक वायर की तरह से समझिए, और जब आप ओम का उच्चारण कर रहे हैं तो आप फील करें कि एक करंट की तरह से वाइब्रेशन आपके लोअर स्पाइन से धीरे धीरे अपर स्पाइन की ओर आ रही है। ये करना है, और कम से कम 5 मिनट आप ओम का उच्चारण करें। मैं एक बार करके दिखा देता हूं। नमस्कार मुद्रा में करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले पूरा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से, तो ये 6 प्राणायाम का फुल पैकेज मैंने आपको बता दिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो एक एक प्राणायाम की वीडियो मैं बना के ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आप देखिए, कोई भी आप अभ्यास करते हो तो पहले उसका सही टेक्निक जान लीजिए। अगर सही टेक्निक से आप नहीं करते हैं तो आपको फ़ायदा कम मिलता है। तो एक बार अपना टाइम इन्वेस्ट करिए सही चीज़ों को जानने में। जब आप सही चीज़ें जान लेंगे और उस काम को करेंगे तो आप वो काम बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर आप इसी तरह से अभ्यास करते रहेंगे, आपको टेक्निक नहीं पता है, तो आप बहुत लंबा समय लगा देते हैं और उसके फ़ायदे मिलते नहीं हैं। पर अगर आपको टेक्निक पता है तो बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। तो ये मत सोचिए कि वीडियो लंबी है, स्किप करके देखें। अगर आप स्किप करके देखना चाह रहे हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप क्या अपने शरीर का ध्यान रखेंगे? आप एक बार करेक्ट टेक्निक याद रखिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, लोगों तक शेयर करें। सही जानकारी की ज़रूरत है लोगों को। हेल्प द पीपल, हेल्प द कम्युनिटी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमसे किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिए,
हम कमेंट को पढ़ेंगे और उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।